अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज मैं अपने इस लाइव प्रोग्राम में रमज़ान मुबारक के अंदर चंद अहम और अफजल तरीन इबादत की तरफ रहनुमाई करना चाहते हैं। इससे पहले के दर्सों में रमज़ान में मुस्तहब और अफजल आमाल में से दो अमलों का मैंने जिक्र किया है कदर तफसील के साथ, एक सहरी और दूसरे इफ्तार। आज बड़े इख्तिसार के साथ रमज़ान मुबारक के अंदर चंद अहम तरीन और अफजल और मुस्तहब आमाल आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। अफजल आमाल में से ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के अंदर एक अमल बहुत ही पसंदीदा और महबूब है, और वो है कुरान करीम की तिलावत। क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना यह कुरान का महीना है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान ही के महीने में कुरान मजीद उतारा गया। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के अंदर कुरान की तिलावत का खुसूसी एहतमाम किया करते थे, बल्कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको कुरान दोहरवाने के लिए आया करते थे। इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए कि इस रमज़ान मुबारक के अंदर खुसूसियत के साथ अल्लाह की किताब मजीद कुरान मजीद की बकथरत तिलावत करें, गौर फिक्र के साथ, तदब्बुर के साथ उसे हिफ्ज़ करें, और कुरान की तिलावत की फजीलत और बरकत आप हजरात से मख्फी और पोशीदा नहीं। इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने अजर व सवाब रखा है, उसके लिए सिर्फ यही बतला देना काफ़ी है कि एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। रमज़ान कुरान मजीद रोज़े क़ियामत अपनी तिलावत करने वाले के लिए सिफारशी होगा। कुरान मजीद की बखसरत तिलावत करने वाला अल्लाह का अहल कहा गया है। रोज़े क़ियामत अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए कहलवाएगा। तो जिस तरह दुनिया के अंदर कुरान मजीद की तिलावत किया करता था, तो वैसे ही तिलावत करता जा और जन्नत के महलों पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ता चला जा। तेरा ठिकाना वहाँ होगा जहाँ 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 तेरे कुरान की तिलावत रुकेगी। और कुरान मजीद की तिलावत आम हालात में भी वो महबूब और पसंदीदा इबादत है कि जब एक बंदा कुरान मजीद की तिलावत के लिए बैठता है तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसे घेर लेते हैं, उस पर सकीनत और इत्मीनान उतरता है। सबसे बेहतरीन जिक्र कुरान मजीद की तिलावत है। लिहाजा मेरे भाइयों, इस रमज़ान मुबारक के अंदर खुसूसियत के साथ हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह के कलाम की तिलावत करें, और कम से कम 3 दिन के अंदर एक बार कुरान ख़त्म करें, और अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक। तो रमज़ान मुबारक के अंदर खुसूसियत के साथ कुरान की तिलावत ये सबसे बेहतरीन और अफजल अमल है। इसी तरीके से रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह का जिक्र ये बहुत ही महबूब अमल है। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह को याद करना, और यकीनन कुरान मजीद की तिलावत ये अल्लाह का सबसे बेहतरीन जिक्र है। ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के अंदर हर हाल में अल्लाह का जिक्र बहुत ही महबूब और अल्लाह को बहुत पसंदीदा है। लेकिन रमज़ान मुबारक के अंदर
इसका सवाब और ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रमजान मुबारक के अंदर हर अमल की नेकियां अल्लाह ताला 700 गुना बल्कि 10 गुना तक बढ़ा देता है। अल्लाह का जिक्र करना चाहिए चलते फिरते उठते बैठते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम हमें याद करो हम तुम्हें याद करेंगे। हमारी जबान हर वक्त अल्लाह ताला की याद से, अल्लाह के जिक्र से हर वक्त रत्बुल लिसान रहना चाहिए, तर रहने चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और दीगर जिक्र। इसी तरह रमजान मुबारक के अंदर खुसूसियत के साथ दुआ करनी चाहिए। दुआ ये वो इबादत है जो खास है अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला दुआ करने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला दुआ करने वालों की दुआओं को कबूल फरमाता है। रोजे की हालत में की गई सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं, इफ्तार के वक्त की गई सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। लिहाजा हमें ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी चाहिए। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने जहां रमजान मुबारक के मसाइल को जिक्र फरमाया है, फौरन अल्लाह ताला ने बयान किया वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत दाई इदा दान। लिहाजा ये दुआ का महीना है, कुरान की तिलावत का महीना है, जिक्र अस्कार का महीना है, नफली नमाजों का महीना है, सदक़ात व खैरात का महीना है। सदक़ात व खैरात का महीना है। सदका अल्लाह ताला के यहाँ बहुत महबूब और पसंदीदा इबादत है। बंदा रोज़े क़यामत अपने सदका के साए में होगा। सदका से बलाएं दूर होती हैं, बीमारियां दूर होती हैं, मसाइब दूर होते हैं, अल्लाह की कुर्बत मिलती है। बंदा रोज़े क़यामत अपने सदक़े के साए में होगा। अल्लाह ताला अपने अर्श मुबारक के साए में उस बंदे को भी जगह अता फरमाएगा उस दिन जिस दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कोई शय न होगा, जिसने अपने दाहिने हाथ से खर्च किया और किसी को खबर न हुई। और इसी तरीके से नफली नमाजें और इसी तरीके से दिगर इबादतें, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना वगैरह वगैरह, ये वो आमाल है कुरान की तिलावत, नफली नमाजें, जिक्र अस्कार, सदक़ात व खैरात, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, बीमारों की इयादत करना वगैरह वगैरह, ये वो आमाल हैं जो इस महीने में खुसूसियत के साथ हमें और आपको करना चाहिए। एक और अमल मेरे भाइयों, रमजान मुबारक के अंदर अल्लाह ताला की इस अजीम तरीन नेमत का अपने दिल में इस्तेहदार, यकीनन ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है अल्लाह के उस बंदे पर जिस बंदे को अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक के अंदर रोजे रखने की तौफीक अता फरमाई है, दिगर नेकियां करने की तौफीक अता फरमाई है, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाई। लिहाजा हमें हमारे दिलों में अल्लाह ताला की इन नेमतों का एहसास होना चाहिए, इन नेमतों का एहसास होना चाहिए, इस पर अल्लाह के रब अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। और इन नेमत, इस रोजे रखने की तौफीक इस महीने के देने का जो एहसान अल्लाह ताला का है, इसका हमें हमारे दिलों में एहसास रहना चाहिए। रमजान मुबारक के अंदर जहां बहुत सारी नफल इबादतें अल्लाह ताला को पसंद है, महबूब है, और इस महीने के अंदर ये अफजल तरीन अमल है, उन्हीं में से एक अमल है मिसवाक करना। मिसवाक करना, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक से मुंह की सफाई होती है, मिसवाक से मुंह की सफाई होती है, रब की रजामंदी हासिल होती है, रब की रजामंदी हासिल होती है। आम हालात में मिसवाक करने की बड़ी ताकीद आई है, लेकिन मेरे भाइयों रमजान के दिनों में हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा मिसवाक किया करते थे। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब कब मिसवाक किया करते थे, सरसरी तौर पर हम जान ले। जब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात या दिन के किसी भी नींद से होशियार होते तो आप मिसवाक करते थे, और हर वुजू के वक्त अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक किया करते थे। हर नमाज के वक्त अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक किया करते थे। जब अल्लाह के रसूल अकरम घर से निकलते थे तो मिसवाक किया करते थे। जब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से घर में आते थे तो मिसवाक किया करते थे। जब भी मुंह का मजा बदले, मुंह की बदबू बदले,
देर तक ना खाने की वजह से या ज्यादा बोलने की वजह से जब भी मुंह का मजा, टेस्ट और बू बदल जाए उस वक्त मिसवाक करना मुस्तहब है मेरे भाइयों। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत जब शुरू करते थे तो मिसवाक करते थे, क्योंकि आप जानते हैं कुरान की तिलावत के वक्त अल्लाह की रहमत के फरिश्ते घेर लिया करते थे। जब भी अल्लाह के रसूल घर से नमाज के लिए निकलते थे तो मिसवाक किया करते थे। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें रमजान मुबारक के अंदर ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन के किसी वक्त में भी ज्यादा से ज्यादा मिसवाक करना चाहिए। यह मुंह की सफाई का जरिया है, रब की रजामंदी का जरिया है। और रमजान में देखिए आप मस्जिदों के लिए निकलते होंगे नमाज के लिए, जहां खुली होंगी कुरान की तिलावत करते हैं, मैदे के खाली होने से मुंह का मजा बदल जाता है, बार बार नींद भी आती है वगैरह। और जो लोग ये फतवा देते हैं कि असर के बाद मिसवाक नहीं करना चाहिए, ये जाहिलाना फतवा है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं असर के बाद रोजे की हालत में मिसवाक करने से नहीं रोका, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यह मुंह की सफाई का जरिया है, रब की रजामंदी का जरिया है। लिहाजा हमें इस अमल का खास ख्याल रखना चाहिए। रापेश का मसला, मंजन का मसला, तो उसे भी करने में कोई हरज नहीं है, बिल्कुल जायज है। हाँ, अगर ज्यादा तेज हो तो एहतियात कर लेना बेहतर है। मेरे भाइयों और साथियों, यकीनन एक मुसलमान जब रमजान मुबारक के महीने में होता है उसका ईमान जोश में होता है, उसके दिलों में वलवला और तलब होती है, और इस पूरे महीने के एक एक पल, एक एक सेकंड को गनीमत समझ करके हर नेकी करने के लिए परेशान रहता है, हर इबादत करने के लिए बेताब रहता है, चाहे वो इबादत फर्ज हो या नफल या सुन्नत या मुस्तहब। बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन मेरे भाइयों साथियों, सामाईन किराम, मेरी माँ और बहनों, जिस तरह हम रमजान मुबारक के अंदर अल्लाह ताला की मुतय्यन करदा सारे अजर सवाब, सारी रहमतों, सारी बख्शिशों, सारी मग़फ़िरतों, सारी नेमतों को हासिल करने के लिए परेशान रहते हैं, रहना भी चाहिए। साथ ही साथ आज़ा और जवारिह की खास तौर पर इस महीने के अंदर ज्यादा निगरानी और हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि हमेशा आज़ाए जिस्म की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन खास तौर पर रोजे की हालत में जिस्मानी आज़ा की हिफाजत का खुसूसी हुक्म दिया गया। फरमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा। अगर कोई झूठ बोलना रोजे में न छोड़े तो क्या जरूरत है भूखा रहे। जो झूठ बोलना, झूठ पर अमल करना ना छोड़े तो क्या जरूरत है रोजा रखने की। इसका मतलब नहीं रोजा टूट जाएगा, लेकिन रोजे का सवाब नाक़िस हो जाए। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के वास्ते बड़ा दर्दमंदाना अपील करता हूं कि रमजान में रोजे की हालत में हर वो बात, हर वो काम जो फजूल है, बेकार है, लायानी है, जिसका ना दीनी हैसियत से कोई लाभ और फायदा है, ना दुनियावी हैसियत से कोई लाभ और फायदा है, ना जिस्मानी हैसियत से कोई लाभ और फायदा है, ऐसी चीजों से हम बचो। झूठ, गीबत, चुगली, तोहमत दराजी, हरामखोरी, ये सारी फजूल बातों से बचो। फजूल चीजें सुनने और सुनाने से बचो। फजूल चीजें देखने और दिखाने से बचो, और अपने आप को अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के इन दिए हुए आज़ा को अल्लाह की इबादत में लगा दो। अपनी जबान को, अपनी आंख को, अपने कान को, अपने मुंह को, अपने हाथ को, अपने पैर को, अपने जिस्म के हर अज़्व को अल्लाह ताला से
सवाब चाहने की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इन सारे आज़ा को अल्लाह की इबादत में, रमजान मुबारक के अंदर खास तौर पर अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदगी में लगा दो। याद रखो कोरोना वायरस, इससे हम किस तरह परेशान हैं। और अगर हमारी जबानों में कोरोना वायरस हो गया, हमारी आंखों में कोरोना वायरस हो गया, हमारे कानों में कोरोना वायरस हो गया, हमारे हाथों और पैरों और दिलो दिमाग में, सूझबूझ में, दिलों नियतों में कोरोना वायरस हो गया, तो याद रखो ये सारी मेहनतें अकारत हो जाएगी और अल्लाह नाराज हो जाएगा। लिहाजा मेरे भाई इसका ख्याल रखो, आज़ा और जवारे का ख्याल रखो। अगर कोई गाली गलौज दे तो कहो मेरे रोज़े से, झूठ पर अमल करना, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना, गाने सुनना वगैरह वगैरह। हम मुसलमान हुए तभी तो रोजा रखते हैं। और इसी तरीके से रमजान मुबारक के अंदर एक अफजल अमल है तरावीह की नमाज का एहतमाम करना। आज लोग कहते हैं मौलाना मस्जिदों में ताले लगे हुए हैं। मेरे भाइयों, जिन बुरे अमाल की वजह से, हमारे जिन बुरे अखलाक और किरदार और अकायद और व्यवहार की वजह से आज अल्लाह ताला नाराज होकर के हमारी मस्जिदों में ताला लगवा दिया। हमें सोचना चाहिए। मस्जिदों में ताला लगे हैं एक एहतियाती तदबीर के खातिर, लेकिन घर में तो ताले नहीं लगे हैं। अपने घरों में तरावीह की नमाज अदा करो, अपने बच्चों के साथ, जमात के साथ अपने घरों में तरावीह की नमाज का एहतमाम करो। मर्द आगे हो जाए, औरत पीछे हो जाए। मियाँ बीवी है तो शोहर आगे हो जाए, बीवी पीछे हो जाए। जितनी सूरतें याद है उन्हीं को बार बार पढ़ो। लोग पूछते मौलाना पूरा कुरान याद नहीं है। आज याद आ गया कि कुरान याद करना चाहिए। एक ही सूरत आपने हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ करके अगर सलाम फेर दिया, रुकू सजदे कर लिया, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। या जितनी रकातें याद हैं, जितनी सूरतें याद हैं, उतनी सूरतें पढ़ो। अगर नमाज के मसाइल का जानने वाला बच्चा है तो उसे आगे बढ़ा दीजिए मेरे भाई। अलबत्ता औरत को इमाम नहीं बन, अपने घर में तरावीह की नमाज पढ़ो, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया है मन क़ाम रमज़ान ईमाना व इहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने ईमान के साथ और सवाब हासिल करने के लिए क़ियामुल लैल किया तो उसके पिछले गुनाह माफ हो जाए। घरों में पढ़ो, मस्जिदें नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह ये जानता है कि एक इंसान किन हालात से दूर। लिहाजा तरावीह का एहतमाम करो, क़ियामुल लैल करो, तरावीह का एहतमाम करो, अपने घरों में पढ़ो। कितना पढ़ें? वित्र लेकर के 13 रकात, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। या वित्र लेकर के 11 रकात, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अगर आप नफल समझ के कुछ पढ़ना चाहते हैं, जो जितनी आपको तौफीक मिले वो तो पढ़े। लेकिन नबी की सुन्नत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत के मुताबिक, अम्मा आयशा की हदीस मुबारका के मुताबिक 11 या 13 रकात, और सुन्नत की पैरवी ही में ज्यादा आसानी और बेहतर है। और याद रखो, अगर हमारे घर में कोई इमाम है, अपना बच्चा या अपना भाई, तो हमें चाहिए कि इमाम के साथ पूरी नमाज पढ़ें, पूरी तरावीह पढ़ें। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इमाम के साथ तरावीह पढ़ने का एहतमाम किया और उसके आखिर तक उसके साथ रहा, तो उसको पूरी रात क़ियामुल लैल करने का सवाब मिलेगा। आज एक मसला और देखा जा रहा, अगर हुकूमतों ने मस्जिदों में जाने से मना किया तो इसे हमें अमल करना चाहिए जितनी इजाजत हुई। लेकिन लोग देख रहे हैं कि इमाम कहीं और 2-2 मीटर पर लोग खड़े होकर के तरावीह पढ़ते हैं। ये अच्छा अमल नहीं, अगरचे कुछ उलमा ने इजाजत दी है, सफ़ों को मिलाना चाहिए। और इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत? आप अपने घरों में तरावीह की नमाज पढ़ सकते हैं और उसका पढ़ना जायज़ है। इतने तकल्लुफ करने की क्या जरूरत? और इस तरह अलग अलग खड़े होने से क्या फायदा मेरे भाइयों साथ। इसी तरीके से मेरे भाइयों, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। रमजान मुबारक में हर शहवानी और शहवत के कामों से हमें और आपको बचना चाहिए। शहवानी कामों से और शहवत के कामों से हमें और आपको बचना चाहिए और हर नेक काम करना चाहिए।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर फर्ज इबादत की अदायगी करने और हर उस नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा जो हमारे लिए दुनिया के अंदर भी हमारे लिए खैर और बरकत और भलाई का सामान बने और जन्नत में दाखिले का सबब बने, अज़ाब कब्र से बचने का सबब बने, अज़ाब जहन्नम से बचने का सबब बने। मेरे भाइयों, याद रखो, इस रमजान मुबारक के महीने में अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना ये बहुत ही अहम और बहुत ही महबूब इबादत है। आज हमारे माँ बाप बड़े खुशनसीब हैं, वो लोग जिनके माँ बाप जिंदा हैं, उनके जन्नत के दोनों दरवाजे खुले हुए हैं। अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, उनकी खिदमत, उनके खाने पीने का ख्याल रखो, उनको बुराइयों से रोको, भलाई बात का हुक्म दो। और अगर हमारे वालिदैन में से दोनों या कोई एक वफात पा चुका है तो इस रमजान मुबारक के अंदर खास तौर पर उनके लिए वो काम करो जो अल्लाह ताला को पसंद है, जिसका सवाब उनको मिलेगा। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक में से रमजान मुबारक के अंदर खास तौर पर और पूरी जिंदगी के अंदर आमतौर पर याद रखो, माँ बाप के साथ, मरे हुए माँ बाप के साथ हुस्न सलूक में से एक ये है, हम नेक बने, उनके लिए दुआ करें, हम सालेह बने, उनके लिए दुआ करें, हम अल्लाह वाले बने, उनके लिए दुआ करें। दूसरी चीज, अल्लाह तौफीक दे, हमारे दिलों को नर्म कर दे, वालिदैन के रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें, अच्छे बर्ताव करें, सिला रहमी करें वालिदैन के रिश्तेदारों के साथ। और ऐसे मौके पर मैं सारे लोगों के माँ बाप की औलाद को यह दावत देना चाहता हूं कि अल्लाह के वास्ते आगे बढ़ो, सिला रहमी करने में मौका दो, अपने भाइयों और बहनों को, माँ बाप के रिश्तेदारों को अपने साथ सिला रहमी करने का मौका दो और माँ बाप के साथ सिला रहमी करो। तीसरी चीज, आप कुरान की तिलावत करें। कुरान की तिलावत के बाद या आम हालात में अपने माँ बाप के लिए रोजे की हालत में, इफ्तार के वक्त, कुरान की तिलावत के बाद नफली नमाजों के सजदों में, फर्ज नमाजों के सजदों में, रोजे की हालत में अपने अब्बा अम्मा के लिए दुआ करें। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बना गफिरली वली वलिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रमजान मुबारक के अंदर खास तौर पर रोजे की हालत में, इफ्तार के वक्त दिगर नेकियां करके, जहां हाथ उठा करके दुआ मांगना जायज है वहां हाथ उठा करके, वरना ज़बानी अपने माँ बाप के लिए रमजान मुबारक के अंदर खास तौर पर दुआ करें। माँ बाप को सवाब पहुंचाने के लिए अपने हलाल कमाई में से माँ बाप की तरफ सदका खैरात करें, सदका और खैरात करें, सदका और खैरात करें। और इसी तरीके से माँ बाप की तरफ से इफ्तार कराएं, अपने अब्बा अम्मा की तरफ से इफ्तार कराएं। और अगर माँ बाप जिंदा हैं तो ये खुशनसीबी है, हम अपने माल में से कुछ कमाई दे दें, अब्बू अम्मी ले जाइए, आप रमजान में गरीबों में बांट दीजिए, यतीमों में बांट दीजिए, तंगदस्तों में बांट दीजिए, आप इफ्तार करा दीजिए। कोरोना वायरस की वजह से ये लॉकडाउन है, लोग परेशान, अब्बू लीजिए 50,000, 20,000, 30,000, आप इसको अल्लाह के राह में खर्च कर दीजिए, उनको बगैर बतलाए हुए भी आप खर्च कीजिए। लिहाजा मेरे भाइयों, रमजान मुबारक के अंदर खास तौर पर माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें। अल्लाह ताला तौफीक ने जो तौफीक दिया है अल्लाह कबूल फरमा ले, मजीद तौफीक दे। और अगले 10 में इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ान में रोज़े की हालत में क्या क्या करना मकरूह और हराम है वो सारी चीज़ें बतलाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तौफीक दे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।